नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। जब चुनाव का मौसम आता है तो हमारे देश में अचानक जो होता है ना, नेता लोग जो होते हैं ना, वो मंदिर का दौरा करने लगते हैं। करना भी चाहिए, मंदिर का दौरा करना सबों के लिए अच्छी बात है। और हिंदुत्व की बातें करने लगते हैं, सनातन धर्म की बातें करने लगते हैं, हिंदू धर्म की बातें करने लगते हैं। ये सारे चीज़ें अपने अपने तरीके से चलते रहता है। और इसके पीछे चाहे ये वाला करे चाहे वो वाला करे, राजनीतिक पार्टी, सबका मनसा एक ही रहता है कि इसके जरिए जो हिंदू विचारधारा वाले वोटर हैं किसी भी प्रकार से उनको साधा जाए, उनको अपने ओर किया जाए। वास्तविकता ये है कि आज जो हिंदुत्व पे जो देश में चर्चा हो रही है, हिंदू धर्म पे चर्चा हो रही है, या हिंदू धर्म सनातन धर्म के बारे में आज आप न्यूज़ टीवी डिबेट में देखते हैं, इसके विषय में जो है नेता आज मंदिर का दौरा करते हैं और उनको लगता है कि ऐसा करने से वो चुनाव जीत जाएंगे। तो वर्तमान समय में तो हम इसका श्रेय जो है आज भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी के पीछे से जो आरएसएस काम कर रही है, या विश्व हिंदू परिषद काम कर रही है, या अन्य जो हिंदूवादी संगठन वर्षों तक जिन्होंने संघर्ष किया, इसका आप परिणाम मान सकते हैं कि आज जो है देश में एक स्थिति उत्पन्न हुई है। लेकिन जो स्थिति उत्पन्न हुई है और जो आज हिंदुत्व के मुद्दे पे बीजेपी राजनीति करती है, वहाँ क्या आज जहाँ तक हिंदू पहुँचा है, क्या हिंदुत्व का जो विकास का लक्ष्य है या हिंदुत्व का जो उत्थान की बातें हैं, केवल कि ये जो है हमको जहाँ तक पहुँचना था धर्म के लिहाज से, धर्म का विकास जहाँ तक धर्म का प्रचार प्रसार करना था, जिस लेवल पर करना था, क्या हम उस लेवल पर धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं? क्या आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद धर्म का प्रचार उस लेवल पर कर रही है, या हिंदू धर्म को उस प्रकार से महत्व दिया गया है, हिंदू धर्म के उत्थान के बारे में उस प्रकार से सोचा जा रहा है, या केवल अब जो है एक राजनीतिक एजेंडा बन के रह गया है और केवल अब इसके जरिए एक राजनीतिक सिद्ध करने जैसी बातें रह गई है? दूसरी ओर जब हम कांग्रेस जैसी पार्टी को देखते हैं और हम इतिहास में जाते हैं, थोड़ा कुछ बहुत ज़्यादा वर्ष पुराना, पहले नहीं, 2000 के पहले या 2014 से पहले की जब हम वो चीज़ों को देखते हैं, जब एक इस देश में ऐसा कह लीजिए कि एक छत्र जो है ना कांग्रेस का ही लगभग शासन हुआ करती थी और कांग्रेस देश में बहुत मजबूत थी। और उस समय में जो हिंदुत्व के प्रति कांग्रेस की उदासीनता रही, जो देश के आज़ादी के बाद जो है एक सेकुलरिज्म के ढांचे में देश को ढालने के कारण जो हिंदुत्ववादी चीज़ें थी या जो चीज़ें हमको अपनाना चाहिए था एक सांस्कृतिक लिहाजा से, एक हिंदुत्व जीवन पद्धति के लिहाजा से, वो चीज़ हम नहीं कर पाए और वो उत्थान नहीं हो पाया हिंदुत्व के विषय पर, वो चीज़ें नहीं हो पाई। कई बड़े बड़े आप जब देखेंगे ना, कई बड़े बड़े वैज्ञानिक जो होते हैं वो कहते हैं कि वो उनको जो है संस्कृत से कभी बहुत ज़्यादा ज्ञान मिला, इंस्पिरेशन मिला। कोई कहता है भगवत गीता से हमको जो है ना इंस्पिरेशन मिला, कोई कहता है कि हमको वेद से कुछ मिला, इसीलिए जो है हम जो है ये रिसर्च कर पाए। पहले से इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं दिया गया। लेकिन आज देखिए 2014 के बाद जब बीजेपी सत्ता में आई तो एक बहुत सालों के बाद जो एक हिंदुत्व पे चर्चा होने लगा, क्योंकि बहुत पहले तो हिंदुत्व पे चर्चा नहीं होता था। हिंदुत्व पे चर्चा होने का मतलब ये माना जाता था, या हिंदू धर्म पे चर्चा होने का मतलब जो एक आप वर्ग विशेष के वोटर को नाखुश कर रहे। हालांकि एक धर्म विशेष का चर्चा होता था, उस धर्म के उत्थान के बारे में बातें होती थी, उस धर्म का पूरा ख्याल रखा जाता था, लेकिन उस धर्म विशेष के बारे में हम अभी चर्चा नहीं कर रहे। अभी केवल हम हिंदुत्व और कांग्रेस और बीजेपी जो आज कर रही है इन मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं। तो अभी देखिए, अभी तो चुनाव होने वाला है और हिंदुत्व के मुद्दे को उठा के बीजेपी को देश में सफलता मिली है, और जो अभी चर्चा हो रही है ये बीजेपी के कारण ही हुई है, या बीजेपी के विचारधारा के लोगों ने जो वर्षों तक जमीन पे संघर्ष किया उसका ही परिणाम है जो अभी ये हिंदुत्व का जो के विषय में देश में चर्चा हो रही है। लेकिन अब जो है इस हिंदुत्व की जो है नदियां में, हिंदुत्व की जो सागर में जो है ना, अब कांग्रेस भी डुबकी लगाने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस को भी लग रहा है कि अगर वो इस हिंदुत्व के सागर में डुबकी लगाएंगे ना तो कहीं ना कहीं जो है उनका भी जो है बेड़ा पार हो जाएगा।
और अभी उन्होंने ऐसा किया, अभी पिछले कुछ वर्षों से अगर देखिए तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के कुछ नेता जो है सॉफ्ट हिंदुत्व अपना रहे हैं। और सॉफ्ट हिंदुत्व, हालांकि ये सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व कुछ नहीं होता, ये बस एक राजनीतिक टर्म है और केवल जो है इसको राजनीति के लिए इसको बुना गया। हिंदुत्व हिंदुत्व है, सनातन सनातन, इसमें सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व का मतलब क्या है। अभी जो है ये कांग्रेस के भी कुछ नेता जो है, खास करके राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो होता है, हिंदुत्व की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होते दिख रहे हैं। और इस पिछले कुछ दिनों में उनको कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में इसका राजनीतिक सफलता भी मिली है इन सारी चीज़ों के कारण। और भी कारण थे, लेकिन उसमें एक फैक्टर ये भी रहा, बताया जाता है राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा कि उसमें हिंदुत्व भी एक फैक्टर रहा। और चूंकि हिंदुत्व वोटर, जो हिंदू मिजाज वाले वोटर हैं, वो उनसे नाराज नहीं थे, इसके कारण ही जो है उनको जो है वहाँ इन राज्यों में सफलता मिली। और अभी 2024 के लोकसभा चुनाव होने से पहले जो है देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले। इसी साल के अंत तक मध्य प्रदेश में जो है विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस ने ये चुनावी जो है ना शंखनाद किया विधानसभा चुनाव के लिए। और इस शंखनाद की जो पूरी भूमिका जो बताया जाता है तैयार किया, वो प्रियंका गांधी के नेतृत्व में किया और प्रियंका गांधी ने किया। प्रियंका गांधी आज मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंची। जबलपुर में उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। अब देखिए हुआ क्या कि सभा को संबोधित किया, लेकिन इसके साथ ही जो प्रियंका गांधी एक हिंदुत्ववादी कार्ड भी खेलते नजर आई। वो मां नर्मदा के तट पे गई, वहां पे 101 बताया जाता है ब्राह्मणों के द्वारा पूजा अर्चना की और तमाम चीजों, कहीं ना कहीं एक संदेश देने का कोशिश की कि वो जो है उनका भी हिंदुत्व के प्रति उतना लगाव है, वो भी हिंदू धर्म पे उतना विश्वास करते हैं। मतलब एक अपने आप को एक वोटर को ये मैसेज देने का प्रयास किया गया प्रियंका गांधी के द्वारा कि उनके वो भी हिंदुत्व से जुड़ाव रखते हैं, हिंदुत्व पे जो है अकेले बीजेपी का अधिकार नहीं है। ये सही भी है, क्योंकि उनका अपनी आस्था है अगर हिंदुत्व के प्रति, मां नर्मदा के प्रति। जैसे कि आजकल गदा लेके काफ़ी चलते हैं, जैसे बीजेपी वाले राम राम जपते हैं तो वो हनुमान हनुमान जपते हैं। तो ये सारी चीज़ें ठीक है, राजनीति के लिहाजा से ये चीज़ें ठीक है। लेकिन आज कांग्रेस से एक प्रश्न ये भी बनता है, एक तरफ आप यदि हिंदुत्व की बातें करते हैं, आप हिंदू धर्म को लेके बड़े बड़े जो वक्तव्य देते हैं, आप जाते हैं पूजा अर्चना करते हैं, तो ये ठीक है। लेकिन एक तरफ जब आप हिंदुत्व में फर्क करने लगते हैं, एक फिलोसफर के भांति, एक धर्माचार के भांति धर्म को अलग अलग चीज़ों में कसौटी पे कसने लगते हैं, उसका आप धर्म का पता नहीं आपके पास कितना ज्ञान है, लेकिन आप धर्म के विषय में व्याख्यान देने लगते हैं जो काम धर्माचार का है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें उत्पन्न होती है कि आप जो है दो प्रकार के रास्ते अपना के कैसे चल सकते हैं। एक तरफ आप हिंदुत्व की बातें करते हैं, दूसरी तरफ जो है आप उन पार्टियों के साथ, उन नेताओं के साथ आप राजनीति करते हैं जो कहता है, जो हिंदुत्व को गाली देता है, जो धर्म को हफीम कहता है, जो पूरे दिन रात जो है हिंदुत्व की या हिंदू की या सनातन धर्म की आलोचना करते हुए निकालता है। तो एक तरफ आप ऐसे राजनीतिक पार्टी, ऐसे नेताओं के साथ चलते हैं, एक तरफ आप हिंदुत्व की बातें करते हैं, एक तरफ आप हिंदू की बातें करते हैं, सनातन धर्म की बातें करते हैं, और एक तरफ आप इस देश में जाति जनगणना की बातें करते हैं, यानी उसी हिंदू को अलग अलग जाति में बांटने वाली जो जाति जनगणना है, ऐसी चीजें की बातें करते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? एक तरफ आप हिंदू की बातें करते हैं, एक तरफ आप उसी हिंदू धर्म के लोगों को दलित में, पिछड़ा में, अति पिछड़ा में, सवर्ण में बांटने का प्रयास करते हैं। तो ये इसको क्या जायज ठहराया जा सकता है? एक बात तो ये है कि ये दो नाव पे पैर रख के आप जो है नदी को पार नहीं कर सकते। आपको अपना एक एजेंडा तय करना होगा और जो पहले हो गई, क्योंकि आप आज़ादी के बाद जो चीज़ें अपनानी चाहिए थी इस देश के राजनीतिक व्यवस्था में, वो चीज़ें नहीं की गई और काल परिस्थिति ऐसे बनी कि जो लोग सत्ता में बैठे उनका दूर दूर तक हिंदुत्व के विषय में या हिंदू या सनातन धर्म के विषय में उनके पास ज्ञान नहीं था। वो तमाम लोग जो है, अधिकतर लोग जो है विदेश से पढ़ लिख के आए हुए थे, उनको यहाँ की चीज़ें के बारे में पता नहीं था। वैसे भी देश 900 वर्ष तक जो है विदेशी आक्रांता इस देश
पे जो है काबिज थे, तो काफ़ी चीज़ों को नष्ट भी कर दिया गया, एक शिक्षा पद्धति नष्ट कर दी गई, एक ये जो सनातन जीवन व्यवस्था थी उसको नष्ट कर दी गई। तो ये सारे चीज़ें चला, इसीलिए जो है जो लोग वर्तमान में सत्ता में बैठे तो वो जो है उन चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा पाए। लेकिन अब एक लहर चली है, और जब हम इस विषय में चर्चा करते हैं कि वो चीज़ें जो पुरानी थी उनको जो है नष्ट कर दी गई, जो सनातन जीवन पद्धति थी उसको नष्ट कर दी गई, तो एक प्रश्न यहाँ आज खड़ा नहीं होता। ये प्रश्न आज कांग्रेस के से भी पूछा जाना चाहिए, और ये प्रश्न आज भारतीय जनता पार्टी से भी पूछा जाना चाहिए, और ये प्रश्न आज इस देश के आम लोगों से भी पूछा जाना चाहिए जो हिंदू हिंदू सनातन सनातन रट लगाए रहते हैं। क्या इस देश के कोई नेता, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो बीजेपी का हो, अगर कोई मंदिर चला जाता है, वहाँ पूजा अर्चना कर देता है, या कोई मठ चला जाता है, तो क्या इससे हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो जाता है? आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, और आप मन में सोचिए कि आखिर हिंदू धर्म का उत्थान कैसे होगा, हिंदू धर्म की जो अच्छाई है ये दूर दूर तक कैसे फैलेगा। जो वेदों में, उपनिषदों में आदि जो हिंदू धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें जो चीज़ें लिखी हुई है, उनमें जो अच्छी बातें लिखी हुई है, और उनमें जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो समाज तक कैसे फैलेगा? क्या इसके लिए आज तक इन लोगों ने कोई प्रयास किया है? क्या इसके लिए क्या प्रयास किया जाना चाहिए? ऐसा तो नहीं होगा कि कोई नेता सिर्फ हिंदू हिंदू चिल्ला लेगा और हिंदुत्व के नाम पर जो है जनता को या देश के नागरिक को एक समूह में संगठित कर लेगा और चुनाव जीत जाएगा तो इससे हिंदुत्व का उत्थान हो जाएगा, या थोड़ा बहुत मंदिर बनाने देने से केवल हिंदुत्व का उत्थान हो जाएगा। बिल्कुल मंदिर बनाने से हिंदुत्व का उत्थान होगा, लेकिन सिर्फ मंदिर बना देने से हिंदुत्व का उत्थान नहीं होगा। हिंदुत्व का उत्थान तब होगा जो उसकी प्राचीन जो शिक्षा व्यवस्था थी, जो प्राचीन सनातन शिक्षा व्यवस्था थी, जो गुरुकुल था, जो इस प्रकार की चीजें थी, उस पे अगर काम किया जाए, वो बेसिक, वो जड़ें जो थी उसका बेसिक, जो उसका जो एक वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित जो जीवन शैली थी हिंदुत्व की, उसको विकास अगर किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व के प्रति लोगों की आस्था भी बढ़ेगी और पूरे विश्व में हिंदुत्व की अच्छाई पहुंचेगी। आज अमेरिका में जो नासा है, उनका जो रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे जो है नटराज का मूर्ति लगाया हुआ है, और बताया जाता है कि जो भगवान शिव का ही एक रूप नटराज है। तो ये चीजें भारत में इस चीजों को धर्म के लिहाजे से या वोट बैंक के लिहाजे से आज तक दबाया गया ताकि एक धर्म विशेष के लोग नाराज ना हो जाए। लेकिन आज ये चीजें की जरूरत है ना। आज केवल कोई नेता, आप सोचिए, मंदिर जाने से, किसी नेता के मंदिर जाने से क्या हिंदुत्व का उत्थान हो जाएगा? क्या हिंदुत्व में जो जीवन पद्धति या जो वैज्ञानिक जीवन पर आधारित चीजें हैं हमारे ग्रंथों में, वो बाहर आएगा? क्या नहीं आएगा। इसके लिए काम करना पड़ेगा, इसके लिए धन भी चाहिए। और धन कहाँ से आएगा? धन तो हिंदू समाज के लोग, सनातन समाज के लोग दे ही रहे हैं मंदिर में। आज इसके लिए नहीं चाहिए कि देश में जो मंदिर है, बड़े बड़े मंदिर, जिसका रेवेन्यू जो है साल में, जिसकी कमाई हजारों करोड़ों रुपया में है, आज देश में कई ऐसे मंदिर हैं जिसकी कमाई अपार है और जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। आज देश में कई ऐसे मंदिर हैं जिसके पास कई हजार एकड़ जमीनें हैं। क्या अब उन सारी चीजों को यूज नहीं किया जाना चाहिए? लेकिन आश्चर्य की बात देखिए कि उन चीजों पर आज सरकार कब्जा करके बैठी हुई है। और व्यक्तिगत अनुभव से बता सकता हूं कि आज कई मठ या मंदिर के जो वहां के महंत है, आज उनका भी उस मंदिर और मठ में नहीं कुछ चलता, क्योंकि सरकार ने कब्जा कर लिया और सरकार द्वारा वहां लोगों को बैठा दिए गए हैं। कुछ भी करने से पहले जो है वो ट्रस्ट में जो लोग बैठा दिए गए हैं उससे पूछना पड़ता है। और ट्रस्ट में कौन लोग बैठाए जाते हैं? जो सरकार के चाटुकार लोग होते हैं, जो मंत्री जी के नजदीकी लोग होते हैं, उसको ट्रस्ट में बैठा दिया जाता है। और वो उस पैसे से जो है सरकार जो है दूसरे काम कर रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि सरकार मंदिर में हम जो आम लोग जो हिंदू पैसा देता है वो किस लिए देता है? अब जो ये परंपरा प्राचीन काल से ही चले आ रही दान पुण्य का, तो ये क्यों दी गई थी? ये इसीलिए दी जाती थी कि हिंदू धर्म का, वो हिंदू धर्म का पैसा है तो धर्म का प्रचार प्रसार हो, सनातन का प्रचार प्रसार हो, उससे गुरुकुल खुले, उससे विद्यालय खुले जहाँ पे सनातन का ज्ञान दे, ना कि वो पैसा सरकार को जाए। इसलिए सरकार को तो कम से कम वहाँ से जो है अपना
कब्जा हटाना चाहिए और मंदिर और जो वहाँ के महंत है, जो वहाँ के लोग हैं, जो संन्यास परंपरा से आने वाले लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, उनके कंट्रोल में सारी चीज़ों को दे देनी चाहिए। पहला बात तो ये हो गई। दूसरा बात हो गई, जो आप जो मंदिर के पैसे से, कई लोग ये तर्क देते हैं कि चलो इससे लोगों की सेवा होता है, मंदिर के पैसे से कहीं रोड बन जाता है, कहीं सामुदायिक भवन बन जाता है, कहीं सरकार अलग अलग प्रकार की योजना चलाती है। अब सोचिए, जब मंदिर के पैसे से उस योजना, वो सारी योजना चलेगा, तो फिर सरकार को जो आज हम जीएसटी के रूप में, अलग अलग रूप में टैक्स देते हैं, वो क्यों देते हैं? हम अलग अलग रूप में सरकार को इसीलिए टैक्स देते हैं ताकि सरकार उन पैसों से ये सारा काम करे जो अलग डेवलपमेंट का काम है, और जो धर्म का पैसा है उसको जो है धार्मिक कार्य में ही लगना चाहिए। और आज कांग्रेस हो या बीजेपी हो, अब हिंदुत्व का जो जागरण का एक पहला फेज था, वहां तक काम पूरा हो गया है और आगे इसके विषय में सोचना चाहिए। अब राम मंदिर बन चुका है और जहां तक बताया जा रहा है कि जनवरी में इसका जो है उद्घाटन भी हो जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। लेकिन उससे आगे की चीजें जो है भविष्य के दृष्टिकोण से हमको अब सोचना पड़ेगा, और भविष्य के दृष्टिकोण से आज सबों को सोचना चाहिए। केवल इसीलिए हमको किसी नेता पर आज ये नहीं कर लेना चाहिए कि भाई वो मंदिर चला गया इसीलिए वो हिंदुत्व के फेवर में। अब कर क्या रहे हैं हिंदुत्व के फेवर में? हिंदुत्व के उत्थान के लिए क्या कर रहे हैं? 50 वर्ष बाद हिंदुत्व का जो भविष्य के में किस रूप में आप देखते हैं? भारत को वैभवशाली गौरवशाली बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं हिंदुत्व के लिहाज से, सनातन के लिहाज से? ये सारी चीजों को आज देखने की आवश्यकता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।